नमस्कार। सुन मेरे हिंदू रे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट आनंद राजाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो अभी इस वीडियो के विषय विषय पर आते हैं। ये एक वीडियो घूम रहा है कांग्रेस की तरफ से। मोदी जी का ये वीडियो है और यहाँ ये लल्लन टॉप का एक वीडियो है जो मनमोहन सिंह का डिफेंड करता है। मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो मैंने मनमोहन सिंह का वीडियो सुना है और मुझे अंग्रेजी ठीक ठाक आती है। हो सकता है कि ये सौरभ जी जो हैं लल्लन टॉप वाले लेफ्टिस्ट तो है ही, जेएनयू से है, तो उसके पहले भी तो ओवरली लेफ्टिस्ट रहे थे। अभी मोदी जी के पांव जमते हुए देखकर ये मतलब क्या है ना, एक मुगल का साम्राज्य में एक मुहावरा जैसा था कि जगदीश्वरो वा दिल्लीश्वरो वा, मतलब हम तो भाई जिस जो है उसकी पूजा करेंगे। जगदीश्वर तो है ही, लेकिन जो दिल्लीश्वर जो है उनकी भी पूजा करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए ही होंगे। तो ये मोदी जी के मतलब प्रो राइट दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जो स्थिति है उनको लगा कि भाई जो है, मोदी जी ने मनमोहन सिंह की बात की और अभी सरकार जो है वो केयर टेकर है। और पहले चरण में जैसे लगा कि भाई एक बात प्रचारित की गई जो कि सच नहीं है कि वोटर टर्नआउट कम हुआ, उस पर भी अलग से मैं वीडियो करूंगा। तो ये कूद गए कि नहीं, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सुनो भाई वीडियो, आपकी भी अंग्रेजी ठीक ठाक है। तो ये लगता है उन्होंने केवल उसके लिए बोला है, उनके लिए बोला है जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग है। जिसको भी अंग्रेजी अच्छे से आती है ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी उस वीडियो को मनमोहन सिंह की बात को डिबेट करने की। अकेले चैनल पर कोई कुछ भी बोल सकता है, जो कांग्रेस वाले बोलते जाते हैं। ठीक है, गुटका आंटी वगैरह जो है वो ठीक है। तो फिलहाल जो है, अब मुद्दे पर बात करते हैं तो क्या ही ये लोग करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और चलिए माइनॉरिटीज के हक की बात करेंगे। तो माइनॉरिटीज में अभी एक थोड़ी सी बात करते हैं, असल माइनॉरिटीज इस देश के है कौन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देशज माइनॉरिटी की, मतलब जो यही इसी देश में जिनके विचारधारा, जिनके धर्म जो है जो इसी देश में जन्मे हैं। उसमें आते हैं जैन, उसमें आते हैं सिख, उसमें आते हैं बौद्ध। ये तीन विचारधाराएं इसी देश में सनातन से निकली हुई है। मतलब इनके प्रवर्तक जो थे वो मूल रूप से सनातनी थे। अब बात करते हैं खास करके जैन और सिखों की। लोक संख्या में कुछ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में जैनों का योगदान कितना है, सिखों का योगदान क्या रहा था। आज पंजाब की जो कांग्रेस ने और केजरीवाल ने जो वाट लगाई पाकिस्तान की मदद से, उसको अब छोड़ दें तो पंजाब ग्रोथ इंजन था। और जैनों का तो भारत भर में उद्यम वगैरह में, उद्यमिता वगैरह में जैनों का जो योगदान रहा है तो आज भी नकारा नहीं जा सकता। आप मुझे ये बताइए, इन माइनॉरिटीज ने क्या मांगा है, जैनों ने खासकर क्या मांगा है, दिया कितना है। सिखों का भी भंडारा वगैरह लंगर में तो गुरुद्वारे में भंडारा लंगर वगैरह तो चलते रहता है। भंडारा नहीं, उनका लंगर चलते रहता है। वहां किससे पैसा मांगते हैं, भाई खाना खाने आए हो तो कुछ तो इतने रुपए देके जाओ, नहीं, आज तक कहीं मांगा नहीं है। तो और जैनों का
इतने सारे मतलब संस्थाएं हैं, इतने सारे संस्थान हैं, जब सब जो है सबके लिए खुले, जिन्होंने समाज को दिया है ऐसा अल्पसंख्यक है तो जैन है, सिख है। फिर जो ये मैं देशज मतलब इसी देश में पैदा हुए अल्पसंख्यकों की बात कर रहा था, अल्पसंख्यक विचारधारा की बात कर रहा था। वैसे अल्पसंख्यकों की बात करनी है तो पारसियों की बात तो करनी होगी, जो इस देश में आए और यहीं के होके रह गए। उनका ईमान बाहर नहीं है, ठीक है। पारसियों ने कितना दिया है इस देश को? बहुत कुछ दिया है। मांगा क्या है? कहीं कुछ नहीं मांगा, दिया ही है। और हम बात कर रहे हैं मतलब इसके साथ, इनके साथ ये सरदार जी जो हैं वो मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मुसलमानों का इस देश में क्या योगदान है? योगदान नुकसान में योगदान है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिखाइए आप। देश को काटा है आपने, और आज भी जो है वो है क्या? हर कोई आता है मुसलमान को क्या दिया है, मुसलमान को क्या दिया है? मुसलमान भी कुछ देगा या बस खाने के मुंह और झगड़ा करने वाले हाथ? और ये इनको मतलब माइनॉरिटी की बात करने से इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। और ये जहां तक मुसलमान की नियत की बात है तो वो तो 49% होंगे तब भी माइनॉरिटी कहलाएंगे। इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, हम अभी तक मेजॉरिटी हुए नहीं है, हमें माइनॉरिटी ही कहा जाए। क्यों? माइनॉरिटी के नाम से प्रिविलेजेस मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। ये तो असल में तो मुफ्त मांग है भाई, देते कुछ नहीं है, बस मांगते रहते हैं, और वो भी मुजोरी से। तो ये मुफ्त मांग मेजॉरिटी है असल में। क्या बात करते हैं ये? इनको नहीं, कांग्रेस वाले हैं, इनको कभी शर्म नहीं आई, ना आएगी। तो ये भी नहीं कह सकते कि इनको शर्म नहीं आती। नहीं आएगी, नहीं आएगी। चलिए, वो तो उनसे शर्म की अपेक्षा करना हमारी ही गलती होगी। होते हैं ऐसे लोग जो अपने लालसा के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने घर अपनों की भी बलि दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। जिस दिन खुद पे बात आएगी तब रोएंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। पंचतंत्र में एक कहानी है गंगादत्त मेंढक और प्रियदर्शन नाग की, वो मैं अलग से एक दिन वीडियो करूंगा। कांग्रेस वही कर रही है, गंगादत्त मेंढक है कांग्रेस। इसकी कहानी मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि ये सौरभ जी ने भी ठीक नहीं किया। वैसे तो ठीक है उनका, जो कहिए कि असली रंग पहले लाल ही था, दिखाई दिया। तो ऐसे कुछ एक कवि भी है, तो उनको भी लोग मतलब ये मौसमी हिंदू है, चुनावी हिंदू कहिए, मौसमी हिंदू कहिए। जैसे हवा आती है उसी तरह से नाव का जो ये है पाल है, उसे तानते हैं, वो वही है। अब दुर्भाग्य की बात है कि वाक्पटुता है, उसके कारण लोग सुनते हैं। वाक्पटुता है, शब्द विन्यास है, तो लोग सुनते हैं तो भ्रम में आ जाते हैं, फैन बन जाते हैं। अरे फैन बनो भाई, ठीक है, लेकिन जहां ये फैन का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो भी कुछ कहे बिना समीक्षा, बिना आलोचना के वैसे ही स्वीकार करो। नहीं, देश का सवाल है, आपके भी नसीब का सवाल है, आपके भी प्रियजनों के जिंदगी का सवाल है। सोच समझ के काम किया करो। डन। ओके, जय श्री राम।